बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, इस वीलॉग में मैं बड़े अहम हक़ाइक़ लेकर आया हूँ और शायद एक ही बात करूँगा इस पूरे वीलॉग में मैं, जो लाहौर में एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ। ये वाक़या हुआ दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ रेप का। अब अगर मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ और वो वीडियोज़ आप सुन लें जो उन दो ख़वातीन ने रिकॉर्ड करवाई हैं, तो आपके कानों से धुएँ निकल आएंगे। ये वाक़या कैसे हुआ, अभी काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली हैं और यानी जिस तरह पंजाब हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है ना इस मामले पर मट्टी डालने के लिए, जितना वो ज़ोर लगा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। और कितने ताकतवर लोग इसमें मुलव्वस हैं, आपको अगर अंदाज़ा हो जाए तो आपको घिन आना शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान से, जो गंद इन्होंने मारा है गुज़िश्ता 2 दिनों में। कहानी तो ये पहले से चल रही थी। ये ख़वातीन आती हैं और ये क्यों आती हैं, वो इसलिए कि ये सिंगापुर में मौजूद थी, वहाँ पे इनकी रज़ा डार से मुलाकात हुई थी। ये ख़वातीन सरमायाकारी में दिलचस्पी भी रखती थी और काम शाम करती रहती थी। तो इन्हें एक बड़ी कंपनी, जी क्रिप्टो कंपनी है, उसके अंदर हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवा देंगे और ये होगा तो वो होगा। तो रज़ा डार ने इन ख़वातीन को घेरी डाली और उसके बाद इन ख़वातीन के वीज़े लगवाए गए। इसहाक डार का दफ्तर इस्तेमाल हुआ वीज़े लगाने के लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रज़ा डार इसहाक डार का नवासा है और इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान का, और वीज़े फ़राहम करने के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है अगर एक वज़ीर के दफ्तर को आप इस्तेमाल करें। तो रज़ा डार ने इन दो ख़वातीन के वीज़े अरेंज किए, लेकिन इससे पहले इन दो ख़वातीन को इंस्टाग्राम के एक अकाउंट के ज़रिए से मुतासर किया गया। उस अकाउंट पे रज़ा डार, अली डार और बहुत सारे और लोगों की फ़ोटोएँ इनको ख़वातीन को दिखा के तो इनको कायल किया गया, देखें जनाब, और साबिक़ वज़ीर आज़म की फ़ोटोज़ भी कि देखें हमारे कितने ताल्लुकात हैं, हम एक गवर्नमेंट, हमारा जनाब वहाँ सिक्का चलता है, हम बड़े मजबूत हैं, आप आएँ आपको पता चल जाएगा, आप आगे शशके देखें। यानी यही होता है ना कि आप आएंगे आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा और साथ में आप सरमायाकारी करेंगे तो आपको बड़ा मुनाफा भी मिलेगा। वो ख़वातीन थी, उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, मुनाफा मिल रहा है और टिकट भी हो गए उनके, बाकायदा बुक करवाए गए, उन्हें जनाब वीज़े भी दिलवाए गए। फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची तो उन्हें प्रोटोकॉल मिला और रज़ा डार ने सिक्योरिटी गार्ड्स, बाकायदा आगे पीछे गाड़ियां, पूरा प्रोटोकॉल। फिर उनको इस्लामाबाद के एक बड़े होटल के अंदर रखा गया, फिर उन्हें नथिया गली भी ले जाया गया इन ख़वातीन को, और उसके बाद उन्हें लाहौर लाया गया। लाहौर में इन ख़वातीन को DHA लाहौर में एक घर के अंदर पहुँचा दिया गया, काफ़ी बड़ा घर है, तो घर के अंदर पहुँचा दिया गया और वहाँ पर इनको यरगमाल बना लिया गया। अब जो ख़वातीन की कहानी है ना, वो जिन लोगों ने सुनी है वो कहते हैं जी हमारे आंसू नहीं रुक रहे, जब हम सुनते हैं तो हमें इतनी तकलीफ़ होती है। ये दो ख़वातीन हैं, एक का ताल्लुक़ नीदरलैंड से और एक का ताल्लुक़ वेनेज़ुएला से है, और जो इन बेशर्मों ने, बेगैरतों ने जो वेनेज़ुएला वाली खातून के साथ किया है वो एक्सप्लेनेबल ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। यानी गंद मारो तो इतना मारो कि उसको कोई बयान भी ना कर सके। यानी इन्होंने उस लेवल की गंदगी की जिसको यहाँ मैं सोशल मीडिया पे बयान भी नहीं कर सकता। मेरी फैमिली सुनती है मेरे वीलॉग को, और इतनी बड़ी फैमिली है, इसमें 6 मिलियन से ज़्यादा लोग तो आप हैं, और मेरे अपने घर वाले भी सुनते हैं, तो मैं एहतियात से बात करूँगा। इन्होंने बड़ी ज़्यादती की उन ख़वातीन के साथ, बड़ा जुल्म किया। वो दोनों ख़वातीन जो हैं वो अपने घर वालों से राब्ते में भी थी, जब वो निकली उस कंट्री से तब भी राब्ते में थी, जब पाकिस्तान पहुँची वो तब भी राब्ते में थी, और दूसरा उनके कुछ उसूल थे कि वो लाइव लोकेशन जो है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करती थी अपनी, ये ख़वातीन। और दूसरा जो एक खातून नीदरलैंड की रहने वाली है, वैसे तो ये स्पेन में रहती हैं, रिहाइश तो इन्होंने वहाँ पे रखी हुई है, लेकिन जो नीदरलैंड की खातून है उसने कोड भी रखा हुआ था डच ज़बान के अंदर। नीदरलैंड और जर्मनी साथ साथ है, तो वहाँ पे डच ज़बान बहुत बड़ी पैमाने पे लोग वहाँ बोलते हैं। तो डच ज़बान के अंदर उसने एक कोड रखा हुआ था कि अगर कभी मैं ख़तरे में हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो जब मैं आपसे बात करूँगी तो मैं ये कोड बोलूँगी, तो उससे आप समझ जाइएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब इन ख़वातीन को वहाँ पे रखा गया, इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, शीशे के साथ इनके साथ तशद्दुद किया गया, फिर इनके साथ जिनसी तौर पे ज़बरदस्ती बहुत जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई दोनों ख़वातीन के साथ, और मुतअद्दिद मरतबा इन लोगों ने जुल्म किया। और यानी FIR में कुछ भी नहीं है। FIR को अगर आप पढ़े ना तो FIR में 2 नंबरी है, और वो 2 नंबरी ऐसा लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर 2 नंबरी की है।
FIR पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इन खवातीन ने जब अपनी फैमिली को बताया तो वहाँ से मामला एम्बेसी तक गया और बात खुल गई, रोला पड़ गया। जो लाइव लोकेशन थी वो भी उन्होंने शेयर कर दी, 15 मुतहर्रिक हो गई। पुलिस को कहा गया जनाब पकड़ो, रोला शोला पड़ गया, सारे इदारे मुतहर्रिक हो गए और फिर जनाब छापा मार के खवातीन को वहाँ से बाजियाब करवाया गया। जब पुलिस खवातीन के पास पहुँचती है तो खवातीन तो पुलिस ही देख रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, यानी जहाँ ये जाते थे प्रोटोकॉल मिलता था, सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, बंदे होते थे आगे पीछे, तो उन्हें पुलिस पे भी यकीन नहीं आया। उन्हें लगा ये भी सारी जालसाजी है, इनके अपने लोग आए हैं। डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर पुलिस ने उन्हें बताया कि जनाब आपकी फैमिली का ये नाम है, ये वाला कोड आपने बोला था, ये सूरत हाल है, लिहाजा आप हम पे भरोसा करें, हम आपको आ गए, हमने आपको बाजियाब करवा लिया, आप कानून के महफूज हाथों में। फिर ये खवातीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इन खवातीन को वो फिर लेकर चले गए अपने साथ पुलिस वाले। फिर इन दोनों खवातीन ने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवाए। एक खातून जो है उसका जो बयान है वीडियो वाला, वेनेजुएला वाली जो खातून है उसका 1 घंटे और 6 मिनट का बयान है। जो दूसरी खातून है नीदरलैंड वाली, उसका जो बयान है वो 1 घंटे और 7 मिनट का बयान है। यानी 2.25 घंटे के बयानात इन दो खवातीन ने वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करवाए। और जब ये बयान रिकॉर्ड करवा रही थी तो दोनों खवातीन ज़ारो कतार रो रही थी, इनके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है। अब वो बातें जो इन्होंने वीडियो बयान में की मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मैं चले आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप बेहतरीन इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं ना, और आप ये कहते हैं कि मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए, और आप ये कहते हैं कि किसी भी इंसान को अदालत से बाहर मार देना बहुत बड़ा जुर्म है और आप उसके मुखालिफ हैं, और आप ये कहते हैं कि CCD जो भी कर रही है वो इंतहाई गलत कदम है, वो नहीं उठाना चाहिए, तो अगर आप वो वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लेना तो आप CCD के दफ्तर के बाहर जाके हाथ जोड़ लेंगे कि इनको जान से मार दो और हमारे सामने मार दो। यानी ऐसा जुल्म तो फिल्मों में भी नहीं दिखाते जैसा जुल्म इनके साथ हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप बेहतरीन इंसान हैं और आप कानून और इंसाफ के मुताबिक चलने वाले बंदे हैं और आप कहते हैं कभी भी मावराए अदालत कोई काम नहीं होना चाहिए, अगर आप ये वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लें तो आप जाएंगे और आप CTD के दफ्तर के बाहर खड़े होकर उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप इनको फुल फ्राई कर दें या आप इनके नेफे में पिस्तौलें तो फौरन चलाएं। ये आप करेंगे, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं जो हो रहा। अब नाजरीन, ये खवातीन जो है इनकी फैमिली के साथ इनका राब्ता करवाया गया। ये लोग तावान भी मांग रहे थे, ज्यादती भी कर रहे थे, जबर भी कर रहे थे, तशद्दुद भी कर रहे थे। तो खवातीन ने जो मुकदमा दर्ज किया ना, मुकदमे में 2 चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब की गई और उसके अंदर जो है ना वो एक DIG कामरान साहब का नाम लिया जाता है कि DIG कामरान फैसल साहब, ये नून लीग के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं, बड़े ख़ास लोगों में से हैं शरीफ ख़ानदान के। तो जो कामरान फैसल साहब हैं उनके बारे में ये एलिगेशन मुझे मल्टीपल सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने FIR में झोल छुड़वाए हैं।